अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एसटीआई जॉब्स के मुतालिक कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। जो कुछ मसाइल आपको फेस करने पड़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। और इसके साथ इसकी जो फाइनल सबमिशन है, आपने फाइनल सबमिशन किस तरह से करनी है उसके बारे में बताऊंगा आपको। क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर चालान अपलोड होने के बाद का प्रोसेस क्या है। इसी तरह से इसमें जो अप्लाई के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, चालान अपलोड करने में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने सोची एक वीडियो बना लेता हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं। एसटीआई के पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ से लॉगिन में कर लेता हूँ। पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है। व्यू प्रोफाइल वाले सेक्शन में यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन थी वो हमने ऐड की हुई हैं। अब इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जब चालान को अपलोड करना है देन आपने अप्लाई वाला जो आपका बटन है उसके ऊपर आपने आना है। देन आपने जिस भी स्कूल के अंदर अप्लाई किया था, मतलब जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया था उसका चालान आपको बैंक में पे करना है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आ रही है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर चालान ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं हो सकता, आपको बैंक के अंदर पे करना होगा। बीओपी की ब्रांच में आप पे करेंगे चालान को। उसके बाद उसमें 3 कॉपीज़ हैं, एक कैंडिडेट कॉपी है, एक बैंक कॉपी है, बैंक वाले अपनी कॉपी ले लेंगे। थर्ड जो है वो ऑफिस कॉपी है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। देन आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया था उसी स्कूल को आपने ओपन करना है यहाँ से। अच्छा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपलोड चालान वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, इधर आपने अपना चालान अपलोड करना है। सॉरी, मैंने दूसरा ओपन कर लिया था, दोबारा से मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अपलोड चालान का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच कोड है, तो इधर एक कन्फ्यूजन आ रही है, वो पहले क्लियर कर लें। चालान मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये वो अकाउंट है जहाँ पे आप जो चालान पे करेंगे, आप जो पैसे पे करेंगे बैंक में, वो इस अकाउंट में सबमिट होने ही नहीं। गवर्नमेंट का ये अकाउंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उनका अकाउंट है। और जो यहाँ पे ब्रांच कोड दिया हुआ है 00080008, ये उनकी ब्रांच का कोड है जहाँ पे ये वाला बैंक अकाउंट बना हुआ है। आपने ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। आपके लिए जो आपने जिस बैंक के अंदर चालान पे करना है आपका उसका ब्रांच का कोड होगा। वो इस चालान के ऊपर जब स्टैंप लगती है, ये देखें, ये स्टैंप जो लगी हुई है इसके ऊपर ब्रांच कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 0297। जो भी आपकी जिस ब्रांच में भी आप पे करेंगे जब उसकी स्टैंप आती है तो उसका कोड यहाँ पे आपको शो हो जाता है। इसके अलावा ये एक लिस्ट है पूरी, जितनी भी ब्रांचेस बीओपी की हैं उनका ब्रांच कोड, उनका पूरा एड्रेस, उनका नंबर, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ की है। आपने सिंपली वहाँ से इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको जहाँ पे आपने चालान पे किया आपको नहीं पता उसका ब्रांच कोड क्या है, जब आप चालान पे करने गए थे देन भी आपको नहीं पता चला, आपने पूछा नहीं, आपको ये बात नहीं पता थी, तो आपने इस लिस्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ से अपनी ब्रांच आप ढूंढ लें, जिस ब्रांच में आपने पे किया अपने सिटी के नेम से, यहाँ से आगे आप देख लेंगे उसका ब्रांच कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, वही ब्रांच कोड आपने यूज़ कर लेना है। सेकंड जो यहाँ पे आपने पुट करना है वो आपका चालान नंबर है। ये जो चालान आपने पे किया हुआ है उसी के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा चालान नंबर। ये देखें, ये चालान नंबर है 1910-7RSP2R। ये आपके चालान के ऊपर अलग से नंबर लिखा होगा। जो आपके चालान के ऊपर नंबर लिखा हुआ है आपने वही वाला यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो चालान की कॉपी है वो अपलोड करनी है। देन आपने नीचे जो ऑप्शन आ रहा है अपलोड चालान, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो ये फौरी तौर पे हो जाता है और बाज़ टाइम क्या होता है कि ये नहीं आता, इसमें कोई एरर आ जाता है, कोई इशू आ जाता है। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। बाकी भी जो आपने प्रोसेस किया है उसमें भी जो आपके एरर्स आ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपके इश्यूज आ रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने यही वाला तरीका करना है। यहाँ पे भी आपने यही तरीका करना है, इसको भी समझ लें। तो यहाँ पे देखें जी, इधर आ जाता है एस टी आई पी आर एस पी एजुकेशन सेज एंड एरर अकर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो आपको ये 4 से 5 दफ़ा कम से कम आप इसकी ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने जैसे इसको 3-4 बार किया है तो इधर मेरे पास ऑप्शन आया है यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड पेड चलान फॉर दिस इंटर्नशिप। अब ये सीन क्या होता है, चलान हमारा अपलोड हो जाता है बट सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमें शो नहीं करवाता नीचे। तो इधर ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब इसका आपको ये करना है कि आपने वापस जाना है।
यहाँ से जो हमारे पास मेन इसका पोर्टल है, इधर से आप व्यू प्रोफाइल पे आएंगे। दोबारा से मतलब आपने व्यू प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है उसको ओपन करना है। अगर लॉगिन स्क्रीन पे भी चले जाएं तो भी कोई इशू नहीं है, आपने दोबारा से यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे आना है। ठीक है, अगर आपके पास सामने ऊपर स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं भी आता, जैसे भी मेरे पास शो हुआ है, पहले तो 4-5 बार ट्राई करने से आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप कम से कम 5 बार ट्राई करें। देन आपने दोबारा से व्यू प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपने दोबारा से अप्लाई पे आना है। देन आप दोबारा से उस स्कूल को यहाँ से ओपन करेंगे। अब देखें जैसे मैंने उसको ओपन किया तो यहाँ पे आ गया पेड चलान अपलोडेड, अप्लाई नाउ। तो ये इसका तरीकाकार है। आपको थोड़ी सी परेशानी तो आ रही है, बट इसकी थोड़ी सी टेक्निक है, इस टेक्निक के साथ आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सिंपली इसको अप्लाई नाउ कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे अप्लाई तो आपके सामने आ जाएगा सक्सेसफुली अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू दिस इंटर्नशिप। तो ये दो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे। देन आपका ये अप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन में आते हैं तो इधर देखें जी, जिस स्कूल का अभी हमारा कंप्लीट हुआ है STI आर्ट्स GGHS दहचो का जो भी था इसका नेम, उसके बाद अप्लाइड डेट और यहाँ पे अप्लाइड का स्टेटस आ रहा है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपने अपनी जो फाइल है वो कंप्लीट करनी है। अभी बाकी जो स्कूल्स हैं उनका भी सेम प्रोसेस इसी तरह से होगा। तो ये थोड़ा सा आपने इसको टेक्निकली हैंडल करना है, आपका हो जाएगा। इसी तरह जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसमें भी आपने यही करना है। आपको कोई भी डिग्री या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है 4 से 5 बार ऐड करनी है। देन आपको दोबारा व्यू प्रोफाइल पे जाना है। वहाँ से आप दोबारा जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका डाटा ऐड हो चुका होगा। आप नेक्स्ट उसका जो एडिंग करनी होगी वो आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको चलाना है, ये आपका ऐड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आगे होगी। सारे आपके क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तक कोई नोटिस नहीं आया डेट एक्सटेंड होने का। मे भी हो सकती है, तो आप उसके लिए भी वेट कर लें, क्योंकि पोर्टल पे बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं। बट ये है कि अभी आपका ये सिस्टम इस तरह से हो चुका है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर रहा हूँ। और उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनके लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर भी कर दें, ताकि दीगर जो आपके जानने वाले जो इन इश्यूज़ के अंदर बैठे हुए हैं उनके ये इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएं और वो भी अपनी जो फाइनल सबमिशन है, क्योंकि आज लास्ट डेट है तो आज की डेट में ही आपको फ़ाइनल करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।